आप ना पृथ्वी हैं, ना जल हैं, ना अग्नि है, ना वायु है और ना ही आकाश। आप स्वयं को इन महाभूतों का साक्षी चैतन्य रूप आत्मा जानो, यदि मुक्त होना चाहते हो तो। यहाँ पर जो पंच महाभूत हैं, इन्हें महाभूत भी इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये भूत है। भूत का मतलब कोई घोस्ट या फिर कोई, जिस तरह के हमने देखे हैं भूत के पिक्चर्स, जिस तरह की हमने मूवीज़ देखी है, जिस तरह के हमने वीडियोस में देखे हैं और उसमें वो क्लेम करते हैं कि ये रियल पे बेस्ड है, रियलिटी पे बेस्ड मूवीज़ हैं, वैसे भूत की बात यहाँ पर नहीं की जा रही है। यहाँ पर महाभूत उन्हें कहा जा रहा है जो पास्ट है। जब आपने हिंदी में पढ़ा होगा भूतकाल, भूतकाल का मतलब होता है पास्ट टेंस, जो पास्ट है। तो जो भी पास्ट है, जो बीत चुका है और वो रियल में नहीं है, लग रहा है कि वो अभी है बट वो है नहीं। अगर आप उसके लिए कुछ भी करते हो, कोई भी उपाय करते हो, तो आपने पहले भूत को सच माना है, तभी आप उपाय कर सकते हो। मतलब कि आपने पहले माना है कि सांप है, रस्सी में आपने सांप को देख लिया, अब आप सांप से बचने के उपाय कर रहे हो। तो अगर आपने सांप से बचने का उपाय किया, इसका मतलब आपने पहले रस्सी को सांप मान लिया है। वैसे ही अगर आपने इन चीज़ों को, जो भी आपके अगल बगल में है, जो भी आप खुद हो, उसे आपने शरीर मान लिया है, अपने आप को शरीर मान लिया, तभी आप उससे बचने के कुछ उपाय करोगे। अन्यथा आपको अगर समझ में आ गया है कि ये भूत है, ये वो नहीं है जो मैं समझ रहा हूँ, तो आप आगे सोच सकते हो जो आप हो। तो पहले यहाँ पर नीति नीति, जो हमारे उपनिषद में कहा गया है, नीति नीति का अर्थ होता है कि पहले आप जो नहीं हो उसे आप नेग्लेक्ट करते जाओ। जैसे फॉर एग्जांपल कि आप ये बॉडी नहीं हो, तो यहाँ पर वैसे ही अष्टावक्र जी भी स्टार्ट कर रहे हैं कि आप ये पृथ्वी नहीं हो, ना जल हो, ना अग्नि हो, ना वायु हो और ना ही आकाश हो। इसका डायरेक्ट कनेक्शन हमारे बॉडी से है। आप ये बॉडी नहीं हो, क्योंकि ये बॉडी पंच तत्व से बना हुआ है। पंच तत्व से ये शरीर हमारा कैसे बना हुआ है, इसे शॉर्ट में एक बार कवर करते हैं। जो भी खाना आप खा रहे हैं, वो खाना इनडायरेक्ट फॉर्म में ज़मीन को ही आप खा रहे हैं, क्योंकि ज़मीन से ही कुछ उपजता है और उसे आप खाते हैं। तो ज़मीन को ही हम इनडायरेक्ट फॉर्म में खा रहे हैं। ठीक है, कुछ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स से मिलकर के वो ज़मीन से फल बनते हैं, सब्जियां बनती हैं, अनाज बनते हैं और उसे हम खाते हैं। अगर आप नॉनवेज भी खा रहे हैं तो पहले वो जानवर उसे खाते हैं, फिर आप उस जानवर को खाते हैं, तो इनडायरेक्ट फॉर्म में वहाँ से भी आपके पास यही एनर्जी आ रही है, पृथ्वी की एनर्जी। तो आप वो नहीं है जिससे ये शरीर बना है। आप जल भी नहीं है क्योंकि ये शरीर जल से बना है। अग्नि भी नहीं है क्योंकि आपके शरीर के अंदर का टेम्परेचर गर्म होता है। आपके बॉडी से जो भी चीज़ें निकलती हैं वो गर्म होता है, ये इसका प्रूफ है। जैसे आप यूरिन देख लो, आप स्वेट देख लो, आप अपने मुंह से एयर जो निकलता है, भाप निकलता है, उसका टेम्परेचर देख लो, ये सब गर्म होते हैं। तो आपके बॉडी के अंदर एक अग्नि है, टेम्परेचर है। आप ना तो वायु हैं, हमारे बॉडी में वायु भी है जिससे हमारा शरीर बना है, और ना ही आप आकाश है। आकाश का मतलब यहाँ पर गगन वाला आकाश नहीं, बादल वाला आकाश नहीं, आकाश का मतलब स्पेस। तो आपके बॉडी के अंदर जो स्पेस है, जिसकी वजह से अभी मैं बोल पा रहा हूँ, आप सुन पा रहे हैं, आपके कान के अंदर स्पेस है, आपके पेट में स्पेस है, तब आप खाना खा पा रहे हैं, आपके लंग्स के अंदर स्पेस है तो आप सांस ले पा रहे हैं। तो ये जितने भी स्पेस हैं, ये भी आप नहीं हो। तो ये पांच भूत जो है, ये आप नहीं हो, क्योंकि इनका नेचर कैसा है कि ये बदलते रहते हैं, ये बीत चुके हैं। जिसे आप अभी देख रहे हो ये वो नहीं है, ये बदल चुके हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, इसे थोड़ा दूर करके आप एक एग्जांपल से समझोगे तो आपको बहुत इजी से समझ में आएगा। जैसे रॉकेट, जब रॉकेट जो बम पटाखा होता है जो हम दिवाली के समय फोड़ते हैं, वो आप देखोगे आसमान में जाके फटता है, हमें वो दिख जाता है पहले, मगर उसकी आवाज़ बाद में सुनाई पड़ती है। मतलब दिखा पहले, आवाज़ सुनाई बाद में पड़ी। क्यों? क्योंकि लाइट पहले ट्रैवल करती है, साउंड थोड़े देर से ट्रैवल करती है। साउंड को हमारे कान तक पहुंचने में कुछ समय लगा, मगर लाइट जल्दी पहुंच गई। तो साउंड जो है वो क्या हो गया, ये हमें यहाँ पर धोखा दे रहा है
वो देर से पहुंच रहा है। इसी तरीके से लाइट में भी होता है। जैसे स्टार जो है, वो जो आज हमारे पास लाइट अर्थ पे पहुंच रही है, वो स्टार बहुत मिलियन ऑफ ईयर्स पहले ख़त्म भी हो चुकी है, मगर उसकी लाइट आज हमारे आँखों तक पहुंच रही है। तो इसका मतलब वो स्टार अब वहाँ पे नहीं है। तो वो चीज़ वहाँ नहीं है बट फिर भी वो हमें दिख रही है, तो वो पास्ट हमें दिख रहा है। इसी तरीके से इस बॉडी में भी बहुत माइक्रो लेवल पर बहुत जल्दी जल्दी चेंजेस हो रहे हैं। जिसे हम अभी देख रहे हैं वो बदल चुका है, वो पार हो चुका है। जैसे धीरे धीरे पार होते 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 आज आप इतने चेंज हो गए कि आप अपने फ़ोटो को देखो, पुराने फ़ोटो को और आज के फ़ोटो को, आप कितना बदल गए, आपका शरीर कितना बदल गया। तो शरीर कोई एक दिन में नहीं बदलता, ये कंटिन्यूअस हर एक सेकंड में, हर एक माइक्रो सेकंड में बदल रहा है। और धीरे धीरे करके ये इतना आगे निकल जाता है कि हमें लगता है कि हम बदले ही नहीं, मगर हमारा शरीर बिल्कुल बदल चुका होता है। जो हमें कुछ सालों के बाद देखता है वो बता पाता है कि तुम कितने बदल गए, तुम्हारा चेहरा कितना बदल गया, कितना चेंज हो गया। तो ये जो भूतों के नेचर ही ऐसे हैं कि ये बदलते रहते हैं, पहला। और दूसरा, ये जो होते हैं वो नहीं दिखता, मतलब ये हमेशा हमें पास्ट में दिखते हैं। मतलब पास्ट की चीज़ों को हम देख रहे होते हैं, हम भूतकाल को देख रहे होते हैं, भविष्य को हम इमेजिन कर सकते हैं, भूतकाल को हम देख रहे होते हैं, मगर हम कहाँ देख रहे होते हैं और कहाँ इमेजिन कर रहे होते हैं, वो उसकी बात यहाँ की जा रही है जो प्रेजेंट में होता है। और ये प्रेजेंट जिसमें हम भूत को और भविष्य को दोनों को देख रहे हैं और भविष्य को इमेजिन कर रहे हैं, दोनों को ही एक्चुअली में हम देख ही रहे हैं। तो ये देख हम कहाँ रहे हैं, प्रेजेंट में। प्रेजेंट से हट के हम ना पास्ट में जा सकते हैं ना फ्यूचर में, हम प्रेजेंट में ही दोनों को देख रहे हैं। अब ये जो प्रेजेंट है ये मुझसे अलग नहीं है, ये प्रेजेंट ही मैं हूँ जिसमें सब कुछ घटित हो रहा है, सब कुछ दिख रहा है। तो इसका बात यहाँ पर आगे अष्टावक्र जी कर रहे हैं। आप इन महाभूतों का साक्षी, मतलब इन महाभूतों का, जो भी ये 5 महाभूत हैं, इनका साक्षी, साक्षी मतलब जो देख रहा है, ऑब्जर्वर है, चैतन्य रूप, और इससे नाम दे दिया गया है चैतन्य रूप आत्मा, जानो। अब यहाँ पर भी आत्मा का कोई इमेजिनेशन हमें नहीं करना है कि आत्मा कैसी दिखती है। आत्मा यहाँ पर उस तरह की ब्लैक कलर की शैडो टाइप की आत्मा, वैसा टाइप का बात नहीं किया जा रहा है। आत्मा जानो मतलब एक साक्षी भाव है, मतलब कि एक साक्षी ऑब्जर्वर है जो इन सब को होते हुए, बदलते हुए और इनके फ्यूचर को कुछ बनते हुए देख रहा है। बस वो देख रहा है, उसका काम है सिर्फ देखना, कुछ करना नहीं। ठीक है, वो साक्षी है। और देखना भी मतलब आँखों से देखना नहीं, देखना मतलब होना। ठीक है, जैसे एक स्क्रीन है जिसके ऊपर प्रोजेक्टर से मूवी चल रही है, तो मूवी, पूरी मूवी प्ले हो रही है सिर्फ एक ही स्क्रीन पर। वो स्क्रीन वहाँ पर साक्षी है जो सब कुछ होते हुए देख रहा है। वो सिर्फ देख रहा है, वो कर कुछ नहीं रहा है और ना वो कर सकता है। जैसे ओशन है, ओशन में बहुत सारे लहरें हैं, लहरें बन रही हैं, मिट रही हैं, मगर इससे ओशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ओशन उनका साक्षी है, ओशन उनका बेस है जिसके ऊपर लहरें आ रही हैं, जा रही हैं। तो हर एक लहर अपने आप को इंडिविजुअल समझ रही है, मगर उनकी इंडिविजुअलिटी कुछ भी नहीं है। वो उस ओशन का ही पार्ट है और वो ओशन हर एक लहर में है, हर एक लहर उस ओशन में है। ठीक है, तो यहाँ पर वो बोल रहे हैं, जैसे मान लेते हैं हम 5 मेन लेयर को पकड़ लेते हैं। 5 मेन लेयर में से एक पृथ्वी है, एक जल है, एक अग्नि है, एक वायु है, एक आकाश है। तो आप इन अपने आप को इन 5 लहरों का कॉम्बिनेशन मत समझो, आप अपने आप को इन सब का साक्षी, जो ओशन है, समुद्र है, वो समझो। तो समुद्र जो है वो सब में है, धरती में भी है, जल में भी है, अग्नि में भी है, वायु में भी है, आकाश में भी है, मगर वो सिर्फ उन्हीं में नहीं है, वो सब में है। तो अपने आप को आप ये बॉडी मत समझो, सिर्फ ये बॉडी मत समझो, आप सब में हो, आप हर एक कण कण में हो। और लास्ट में वो कहते हैं, यदि मुक्त होना चाहते हो तो, यदि अगर तुम मुक्त होना चाहते हो तो यहाँ से शुरुआत करो कि अपने आप को पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश मत समझो, अपने आप को इन सब का साक्षी समझो, इन सब का चैतन्य रूप आत्मा समझो। थैंक यू।